परमिशन दे दीजिए। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कल थे ही। इस वेबिनार की शुरुआत कल की थी 7:30 बजे और लगभग 11:45 तक हमने जो चर्चा की उसमें हम शुक्र देव की बहुत सारी बातों के अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर घर नंबर पे बोले तो 6 तक पहुंच पाए। 7 से 12 तक घर पे बोलना अभी बाकी है। लेकिन जब बाकी था तो मैंने थोड़ा सा नजर डाली और मैंने सोचा कि कुछ और चीजें, क्योंकि 4, 6, 5 लोग नए आज हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने गुटका को आज आपके सामने खोल लिया है। लाल किताब गुटका 1941 असली किताब है। मात्र कीमत भी इसकी 300 रुपये में मिल जाता है इस कारण से। और इसका पेज नंबर 92, इसमें शुक्र के संबंध में काफी शानदार चर्चा है और संक्षिप्त रूप में है, सबसे बड़ी बात है। और मैं एक ऐसा शख्स हूं जो 1939 से लेके 1952 तक की किसी किताब को नहीं छोड़ता हूं। ये आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं किताबों में असली माल मिलेगा, बाकी तो सब कबाड़। असली किताबें पकड़िए। और ये हमारी लाल किताब ज्योतिष की किस्मत है, भाग्य है कि हमारे पास असली किताबें हैं। अन्य ज्योतिष विधाओं में, खास तौर से पाराशरी वैदिक में असली किताबें नहीं है और संस्कृत से टीका की गई है। और टीकाकार कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमारी किताबों में असलियत मिल जाती है। मात्र 300 रुपए की किताब मिलती है। प्रिंट रेट शायद इसका 450, 500 है। जरूर लीजिए। और शुक्र की कल वाली व्याख्या को और थोड़ा बढ़ा के देने की कोशिश करूंगा। कौन सी बुक है एक बार बता दीजिए प्लीज। 1941 का गुटका, ठीक है। बेणी माधव गोस्वामी द्वारा हिंदी में लिखा गया। असली किताब है वो उर्दू में है, इसलिए ये बोल रहा थैंक हूँ। यू सर। ठीक है। बाकी अब म्यूट हो जाइए सभी लोग, कोई भी अनम्यूट नहीं रहेगा। आप सभी से विनती है, म्यूट रहिए। एक एक मिनट, कुछ लोग और आ गए हैं। ओके। और ये आज मेरी जान को एक दिक्कत सी हो गई है इस सिस्टम से, जिससे मैं बचने की कोशिश करता हूँ। आज इसका वेटिंग रूम खुल गया है, जो कि मैंने खोला भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं, मैं करता रहूंगा। इसमें संक्षिप्त रूप में शुक्र के लिखा है जगत लक्ष्मी। शुक्र आंख है शनि की पाई। शुक्र आंख है शनि की पाई, तरफ चार जो देखता है। शनि अगर कहीं जावे मारा, बलि वह अपनी देता है। सूत्र वही है जो कल मैंने बताए हैं, उससे ही मिलते जुलते। शुक्र आंख है शनि की पाई, चार तरफ देखता है। शुक्र शनि की इतनी मित्रता है कि शुक्र ने शनि की आंख पाई है एक प्रकार से। शनि अगर कहीं मारा जाए, बलि वह अपनी देता है। शुक्र अपनी बलि दे देता है अगर शुक्र को कोई चोट पड़े तो। इसका मतलब ये होता है। साथ मंगल से चंद्र बनता। शुक्र और मंगल एक साथ मुश्तरका हो जाए, एक साथ एक घर में या एक राशि में भी समझ सकते हैं, बात वही है। तो इससे दो ग्रहों के मिलने से एक तीसरे ग्रह का निर्माण होता है, उसे चंद्र बोलते हैं। जब मंगल और शुक्र इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि शुक्र पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन ये बनेगा कब? सिर्फ ऐसे ही कह देने से नहीं बनेगा। जब इसका संबंध बुध और केतु से कहीं से भी ना बन रहा हो, तब होगा। चंद्रमा मंगल शुक्र मुश्तरका, यानी कि मंगल शुक्र एक घर एक राशि में बैठ के मुश्तरका हुए, यानी कि एक साथ। मुश्तरका का मतलब एक साथ। जो अन्य विधाओं के विद्वान आए हैं उनको शायद ये शब्दों की जानकारी ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में ये भी बोलता रहूंगा। लेकिन शुक्र का संबंध बुध से या केतु से होगा तो नहीं बनेगा चंद्रमा। ये मसनुई यानी कि बनावटी, ये जरूर ध्यान करिए। मंगल शुक्र को एक साथ देख के कभी भी मत कहना कि चंद्रमा। ध्यान ये रखना है कि उसका बुध और केतु से संबंध ना हो, तभी वो चंद्रमा होगा। बुध केतु जिसमें ना हो, साथ मंगल से चंद्र बनता, बुध केतु जिसमें ना हो। शुक्र अकेला बुरा ना करता, बेटा ख्वाह किसी ही हो।
मतलब शुक्र बुरा असर अकेला बैठा हो तो नहीं करता, चाहे कैसा भी बैठा हो। अब इस सूत्र में भी बड़े दिमागी रूप से वहम पैदा हो जाएंगे कि अकेले का मतलब सिर्फ एक घर में अकेला नहीं, ये सत्य नहीं है। मान लीजिए शुक्र बैठा है 11वें घर में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो शुक्र के अपने पक्के घर कौन से हैं? काल पुरुष कुंडली के अनुसार खाना नंबर 2 वृष राशि आती है, और खाना नंबर 7 में तुला राशि आती है। यहां कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है, चाहे शुक्र का मित्र हो चाहे शुक्र का शत्रु हो, वो शुक्र का साथी ग्रह गिना जाएगा। तो ये अकेला ना होगा। अब अकेला होगा क्या? किसी भी ग्रह पे, शुक्र के लिए हम बात कर रहे हैं तो शुक्र के लिए खाना नंबर 2 और 7 देखेंगे, इनमें कोई ग्रह ना हो, और शुक्र अकेला हो, और शुक्र के ऊपर किसी दूसरे ग्रह का दृष्टि ना हो, और शुक्र भी किसी को ना देखता हो। क्योंकि जब आप किसी के साथ होंगे तो आपका अपना प्रॉपर असर नहीं होगा। ये जब लाल किताब में कहीं भी इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लाल किताब ज्योतिष विधा में, तो इस बात को हमेशा ध्यान करिए। जब अकेला कहा गया हो तो उसके घर, जैसे बृहस्पति के लिए एक और उदाहरण समझ लीजिए। बृहस्पति के लिए कह दिया जाए कि बृहस्पति खाना नंबर 12 में अकेला हो तो बुरा असर ना देगा, तो बृहस्पति के सारे घर देख लीजिए, और बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा घर है, 2 5 9 12 बृहस्पति। तब और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति के किसी भी घर में बृहस्पति का दुश्मन बैठ जाए, शुक्र बुध राहु या शनि पापियों के टोले में एडजस्ट होके बैठ जाए, तो बृहस्पति का अपना मंदा असर हो जाता है, नेक नहीं होता। और मित्र बैठ जाए तो बृहस्पति का असर अच्छा हो जाएगा। इस बात को भी समझिए। इस तरीके से जब अकेला बोला जाएगा तो उस अकेले का मतलब होगा कि उसके घरों में भी कोई ग्रह ना हो। इस तरीके से शुक्र अकेला बुरा ना करता, बैठा ख्वाह घर किसी ही हो, घर सातवें में जब अपने बैठा, असर नजर रूह अपनी हो। खाना नंबर 7 उसका अपना घर है शुक्र का। और आप लोगों को देख के हैरानी होगी कि खाना नंबर 7 दो ग्रह हैं जिनका अपना घर है। बुध का भी अपना ही घर है। आप लोग कहेंगे कि बुध की राशि काल पुरुष कुंडली के अनुसार मिथुन है और कन्या है, लेकिन छठा घर जो बुध का है वहां वो ऊंच का है। जब बात होती है बुध का घर तो 7वां होगा। खाना नंबर 3 है वो जमीन बुध की है, मतलब राशि, लेकिन वहां पे भी मलकियत बुध मंगल के पास है। और खाना नंबर 6 बुध और केतु दोनों का होता है, उसकी अलग कंडीशन है, जब बुध से संबंधित बात होगी तब बता दूंगा। खाना नंबर 7 एक अकेला घर ऐसा है जो दो ग्रहों यानी बुध और शुक्र का अपना घर है। और इसमें भी थोड़ा शब्दों में परिवर्तन है लाल किताब सूत्रों में। शुक्र का घर 7 अपना, और बुध घर का गृह 7वें घर का, लेकिन पूर्ण रूप से मलकियत है शुक्र के पास भी और बुध के पास भी, पूरे अधिकार क्षेत्रों के साथ। इनकी मित्रता है बहुत बड़े स्तर पर। घर 7वें में जब अपने बैठा, असर नजर रूह अपनी हो, दे देता ग्रह उसी को है, दे देता ग्रह उसी को है, या बैठा जो घर 7 में हो। शुक्र अपना असर अपने साथ बैठे हुए ग्रह को दे देता है खाना नंबर 7 में। इस तरीके से चंद्र भला या बुध हो अच्छा, बुरा शुक्र नहीं होता है। अब समझ लीजिए बुध कितना बड़ा मित्र है शुक्र का। और चंद्रमा है, वो नेक होगा तो भी शुक्र नेक होगा। चंद्रमा अच्छा होना शुक्र के अच्छा होने की मिकदार यानी कि एवरेज को बढ़ा देगा। और बुध तो हमेशा ही शुक्र को मदद देता है, लेकिन वहां भी कंडीशन है कि बुध पहले घरों में हो शुक्र बाद के घरों में हो, तो मदद होगी, तो बुध की नाली शुक्र से जुड़ेगी।
नहीं तो शुक्र पहले घरों में हो गया और बुध बाद के घरों में हो गया तो राहु मंदा हो जाएगा टेबे में, वो मंदा योग हो जाएगा। इस बात को भी समझिए। लाल किताब मुश्किल नहीं लेकिन आसान भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसी 1941 के गुटके पे और थोड़े से लाइन दोहरा देता हूं। घर तीजे में जब आ बैठा शुक्र मर्द हो जाता है। शुक्र खाना नंबर 3 में मर्द जैसे असर। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे देता हूं, मेरे टेबे में शुक्र खाना नंबर 3 में बैठा है, तो शुक्र स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, लेकिन शुक्र मर्द ग्रह की तरह मददगार होगा मेरे लिए। मेरा शुक्र मेरी धर्म पत्नी। और शुक्र अगर तीसरे घर में अच्छे हालात का बैठा हो तो गिरी से गिरी प्रवृत्ति का, प्रेमी के लिए प्रेमिका, प्रेमिका के लिए प्रेमी, या पति के लिए पत्नी, या पत्नी के लिए पति, जातक पर बुरा असर नहीं डालेगा। शुक्र खाना नंबर 3 में इतने बड़े अनुपात के साथ अपना काम करता है, इसको समझिए। बहुत शानदार तरीका है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। लाल किताब शर्त के बिना चलती ही नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कोई भी विधा नहीं चलती है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, बृहस्पति 1, बृहस्पति 2, सूरज 3, सूरज 4 और बस उपाय दे दिए। नो, अगर आपको सटीकता तक जाना है तो पूरे नियम कानूनों पे काम करना पड़ेगा। शुक्र खाना नंबर 3 वाला अगर अपने जीवन साथी का इज्जत मान सम्मान ना करता हो, उसकी परवाह ना करता हो, तो कोई लाभ ना होगा, कोई फायदा ना होगा। जो मैंने अभी फायदे बनाए कि बुरे से बुरा अपोजिट सेक्स भी नुकसान नहीं दे सकता। और एक सूत्र, शुक्र खाना नंबर 3 वाला बहुत ज्यादा सुंदरता पे ना जाए, मतलब वो अपना जीवन साथी चुनते समय ज्यादा सुंदरता के चक्कर में ना पड़े। ज्यादा सुंदर होना उसका जीवन साथी कई बार बड़ी भारी दिक्कत पेश करवा देता है। ऐसे हालत में दिक्कत दूसरी, अगर वो अपने जीवन साथी को भाव ना दे, अहमियत ना दे, सम्मान ना दे, तो भी ये योग बड़े बुरे स्तर पे चला जाता है। कंडीशन के बिना लाल किताब तो छोड़ो, कोई विधा नहीं चलती, और लाल किताब भी नहीं चलती है। नौवे में मंगल वदय होता, छठे में खुद ही मंदा है। शुक्र नौवे घर में हो या बुध नौवे घर में हो, मंगल वध होता है, और छठे घर में शुक्र नीच का असर देता है। काग रेखा है तख्त पे होता, चौथे औरत दो होता हो। चौथे घर में 2 औरत, लेकिन कंडीशन है खाना नंबर 2 7 खाली होंगे तब ऐसा होगा। लगन में काग रेखा है तख्त पे होता, हमेशा काग रेखा का नहीं होगा। शुक्र 1 के समय हमेशा आपको खाना नंबर 4, 7 और 10, और उसके अलावा 7 और 10, और इसके अलावा खाना नंबर 2 भी देखना पड़ेगा। अगर ये शुक्र के मित्र ग्रहों से परिपूर्ण है, भरपूर है, तो कोई दिक्कत ना होगी, ऐसे समझ लीजिए। शुक्र लगन में होके कुछ हो या ना हो, एक दिक्कत जरूर होगी कि राहु मंदे होने की, शुक्र लगन में हो तो राहु मंदा होने की बड़ी बुराइयां व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। इसलिए शुक्र लगन में जब भी देखें, जन्म समय या वर्ष फल में, और राहु कहीं मंदा हो रहा हो, तो उसका ट्रीटमेंट जरूर कर लें। चाहे मंगल से उसे काबू करें, चाहे उसके किसी घर के अनुसार भी उपाय होते हैं, जल प्रवाह करना पड़े या दबाना पड़े। 12 दूसरे सबसे उत्तम, 10वें शनि खुद बनता है। 12 दूसरे सबसे उत्तम, 10वें शनि खुद बनता है। खाना नंबर 12, और खाना 12 में तो ऊंच का होता है, और खाना नंबर 2 उसका है, खुद का। यहाँ पे अच्छा कहा गया है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि शुक्र के ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि होगी तो कोई लाभ ना होगा, इस बात को ध्यान करिए। इसलिए सबसे पहले
उसको उसके दुश्मनों से बचाइए। और ये सिर्फ शुक्र पे नहीं, ये हर ग्रह पर लागू होगी। अब शुक्र के क्योंकि घर, एक मिनट में लिंक दे रहा हूं, इनके कॉल आई है, इन्हें शायद लिंक नहीं मिला। किसी भी ग्रह पे ये कंडीशन अप्लाई होगी। बिना कंडीशन के कोई जन्म कुंडली फाइनल नहीं हो सकती, आप गहराई तक नहीं जा सकते। 12 में ऊंच का होता है, दूसरा उसका अपना घर होता है, दूसरा धर्म स्थान भी है। लेकिन एक बात ध्यान कर लीजिए, शुक्र के लिए हमेशा व्यक्ति का नेक चरित्र काम करेगा, और शुक्र हमेशा चरित्र को खराब करने के लिए तैयार रहता है, चाहे ऊंच का शुक्र हो, चाहे नीच का हो, चाहे मंदा हो। शुक्र ज्यादा ताकतवर होगा तभी वो चरित्र पर अटैक करेगा, मंदा होगा तब भी करेगा। मंदे होते समय कई बार इतना ही फल मिल सकता है कि कभी कभी व्यक्ति में काम भावना की कमी हो जाए, और कभी कभी काम भावना का बढ़ना शुरू हो जाए। ये शुक्र की सबसे बड़ी विडंबना है, इस बात को ध्यान करिएगा। चलिए अब इसी में बात कर लेते हैं। घर 5 में पक्की मिट्टी, 11 लट्टू बन घूमता है। 5 में पक्की मिट्टी, 11 में लट्टू बन के घूमता है। हकीकत क्या है कि शुक्र खाना नंबर 5 में हो और ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार की मर्जी के बिना शादी ब्याह कर ले तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। वैसे कोई बड़ी समस्या ना है। और 11वें में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के आगे पीछे लट्टू बन के घूमता है। लेकिन इस 11वें घर में एक और राज भी है कि पैसे के ऊपर टिका हुआ जोड़ा, और ये खाना नंबर 1 में भी है। घर 8 में, घर 8वें ग्रह सभी मंदे, शुक्र भी मंदा होता है। घर 8वें में सभी ग्रह मंदे ही माने गए हैं एक प्रकार से। बृहस्पति, सूरज और चंद्र की कंडीशन है, मंगल शनि और चंद्र की भी अपनी कंडीशन है खाना नंबर 8 में। उन घरों को भी आप पढ़िए, मैं इशारा आपके आगे दे रहा हूँ। नहीं तो 8वें घर में तो मंदा असर ही होता है अमूमन। मौत का घर है, यम का दरबार है, शनि का हेड क्वार्टर है, मंगल बुध का स्थान है खाना नंबर 8। लेकिन शुक्र की एक खासियत है, भव सागर से पार है करता, शुक्र गौ जब होता हो। शुक्र अच्छा होगा तो भव सागर से पार करने वाला शुक्र होगा। और शुक्र 12वें घर में तो कामधेनु गाय बोला गया है, इस बात को भी समझिए। और शुक्र के लिए जो सबसे जरूरी सूत्र है वो वही है कि व्यक्ति हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहे, साफ सुथरा चमकदार रहे, अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े डाले, डिओ परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करे, बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाए, नीले कपड़ों से ज्यादातर बचा रहे, गौदान करे, गौ सेवा करे, तो शुक्र के अच्छे फल मिलते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शुक्र की बनावट में ही सबसे बड़े निराली बात है, क्योंकि इसके निर्माण में राहु और केतु का योगदान है, मसनूई रूप से, बनावटी रूप से। इस कारण से शुक्र, हकीकत में तो बुध कहा जाता है बेपेंदे का लोटा, लेकिन मैं बोलूंगा कि शुक्र भी बेपेंदे का लोटा है। क्योंकि ये जरा सी, एक गाना ना, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, तो शुक्र जरा सी आहट अपोजिट सेक्स की, ये फटक जाता है। ये कामुकता ही नहीं, हमारे इच्छाओं, शॉपिंग करने, ये बलवान करता है। इसीलिए 11 और 1 में पैसे पे टिका हुआ परिवार, नहीं तो जोड़ा कभी भी खराब हो सकता है, टूट सकता है। और शुक्र के लिए कल जैसे बोला, सूरज दुश्मन है, राहु दुश्मन है, चंद्र भी दुश्मन है, लेकिन चंद्र का ऊंच होना शुक्र को काबू करता है। और शुक्र के 3 मित्र हैं, बुध, केतु। शुक्र के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है। शुक्र ऋण का ग्रह हो जाए,
हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो लाल किताब में पितृ दोष से संबंधित व्याख्या है, उसमें हमारे बुजुर्गों के द्वारा परिवार की किसी शादीशुदा स्त्री के साथ जालिमाना व्यवहार किया गया हो तो उस परिवार में 2 3 4 पीढ़ी के बाद शुक्र पितृ दोष का ऋण का ग्रह बन जाता है। वो कब बनेगा, कैसे पहचान होगी? शुक्र के दुश्मन ग्रह खाना नंबर 2 और साथ में शुक्र के अपने घरों में होंगे। अगर किसी टेबे में ऐसा है तो उस आदमी को एक ही दिन में अपने पूरे कुल खानदान से बराबर मात्रा में पैसे या बराबर मात्रा में चारा लेके 100 अच्छी क्वालिटी की साफ सुथरी, अपंग ना हो, घायल अवस्था की ना हो, बीमार ना हो, अच्छी गायों को भोजन करा देना चाहिए पूरे परिवार। क्योंकि बुजुर्गों ने किया था, उनके बाद कितनी पीढ़ियां, 2 3 पीढ़ियां हो गई, कोई भी दोष इसी प्रकार से आता है। 100 गाय। अब शुक्र जो गाय का भी रूप है, प्रॉपर जो शुक्र वो क्रीम कलर का है, इस बात को समझिए। जब लाल गाय हो जाती है तो उसमें सूरज मिक्स हो जाता है, जब काली गाय हो जाती है तो शनि मिक्स हो जाता है। जब टेबे में सूरज शुक्र को खराब कर रहा हो, चाहे साथ में घर में बैठने के कारण सूरज शुक्र के घर में, चाहे सूरज शुक्र मुश्तरका के कारण, तो काली गाय की सेवा करिए। उसमें क्या है कि शनि की मदद हो, शनि मिक्स है उस शुक्र में, इसलिए अलग अलग घरों में बिना सिंह की या भोंडी गाय की भी सेवा कही गई है। शुक्र 6 के समय शुक्र की सफेद गाय की सेवा नुकसान दे जाती है। शुक्र खाना नंबर 9 के समय भी इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। तो इन चीजों का भी ध्यान करना पड़ेगा। 100 गायों को जब शुक्र पितर दोष का ऋण का कारक बन रहा हो। मंजू चावला म्यूट हो जाइए, हम आपको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं, होश ही नहीं है, फिर पता नहीं क्यों आते हैं लोग। अरे भाई, आपको बोलने का मौका मिलेगा तब बोलना, आप पहले मुझे बोल लेने दीजिए। सभी लोग कृपया म्यूट रहें। शुक्र की हानि होने की कुछ कंडीशन है, और लाल किताब से एक भी शब्द मेरा लाल किताब से बाहर नहीं जाएगा। किसी टेबे में शुक्र की हानि होने की कुछ कंडीशन जो दिमाग में आ रही है वो बोल देता हूं। किसी भी जन्म कुंडली में सूरज 5वें घर में हो और बृहस्पति 10वें घर में हो तो लाल किताब कहती है स्त्री पे स्त्री मरे। लेकिन हमारे नए नवेले जो जोशी हैं वो सिर्फ किताब को पढ़ के ऐसे कैसे बोल देते हैं। और मैं जिस दिन से पहली क्लास 2018 में मैंने क्लास लेना शुरू किया था, मैं तब से बोलता हूं कि जन्म कुंडली 35 40% से ज्यादा नहीं बोलती, और मकान कुंडली 60 65% तक बोलती है। तो अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब होगा? सूरज की वस्तु पूरब की तरफ, क्योंकि सूरज खाना नंबर 5 में बोला, और बृहस्पति की वस्तु पश्चिम की तरफ, क्योंकि पश्चिम खाना नंबर 10 है। अब पूरब की तरफ राम दरबार भी सूरज का प्रतीक है। मेरे ऑफिस में पूरब की तरफ मैंने राम दरबार का फोटो लगाया हुआ है, मेरी जस्ट सीट के साइड में ही है, पीछे की तरफ तांबे का सूरज लगा हो, या फिर पूरब की तरफ से सूरज की धूप ही आती हो, सूरज की किरणें आती हो, और पश्चिम की तरफ बुजुर्गों का कमरा हो, मंदिर बनाया हुआ हो, पीले रंग का पेंट हो, या आपके पिता दादा पश्चिम की तरफ ही रहते हो, वहीं उनका रूम हो, तो ये इस तरीके से कायम हो जाएंगे ग्रह। पूरब की दीवार पे सूरज और पश्चिम की दीवार पर बृहस्पति, तब चोट आएगी। सिर्फ कुंडली में सूरज 5 बृहस्पति 10 देख के कभी मत सोचिए कि पत्नी पे पत्नी मरे, जब तक वो घर में कायम नहीं होगा। और दूसरी बात, जब उस व्यक्ति की पत्नी पे आफत आ रही होगी तो ये चीजें कुदरती रूप से कायम हो जाएंगी। अपने आप ही मंदिर उठा के पश्चिम में रख दे, या अपने पिता को या दादा को पश्चिम में लिटा दे व्यक्ति, और पूरब की तरफ कोई दीवार तोड़ के सूरज की किरणें ले आए, या हमारे आपके जैसा ही कोई अज्ञानी ज्योतिषी कहे कि सूरज टांग लो भैया तांबे का, सूरज नहीं तो राम दरबार लगा लो, क्योंकि सूर्यवंशी है राम, इस बात को ध्यान करिए।
तब ये घटना घटेगी। कुंडली सिर्फ इशारा देती है, घटना घटने में मकान कुंडली का योगदान होता है। घटना घटेगी कोई कब? जब मकान कुंडली बोलेगी। जन्म कुंडली एक इशारा देती है। जन्म कुंडली सिर्फ और सिर्फ इशारा देने का कार्य करती है, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए हमें मकान कुंडली के अनुसार, लाल किताब के नियमों के अनुसार, मकान कुंडली और उसकी दिशाएं और उनकी आसिया यानी कि वस्तुओं को समझना बहुत जरूरी होगा। सूरज 5, बृहस्पति 10, कंडीशन मैंने मकान कुंडली की अभी आपको बता दी। इसमें स्त्री पे स्त्री मरे का मतलब सिर्फ मरे नहीं, बीमार भी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए दूर भी जा सकती है, हो सकता है तलाक हो जाए। यानी कि जीवन साथी का बिछो होना, शुक्र का बिछो होना, दूरियां होना किसी भी कारण से। लेकिन होंगे कब? जब मकान कुंडली में ग्रह स्थापित हो जाएंगे। और इसमें कंडीशन है कि ऐसी स्त्री बच्चा देकर जाएगी, मरेगी तब भी बच्चा छोड़ के जाएगी, या जीवन से दूर हो जाए, तलाक वगैरह हो जाए, तब भी बच्चा छोड़ के चली जाएगी। आप देखते होंगे बहुत सारी स्त्रियां बच्चा पहले पति को छोड़ के चली जाती है और कुछ की मौत भी हो जाती है। अब ये स्त्री पे स्त्री मरे, ये तो पुरुष के टेवे से बोल दिया। अगर ऐसी स्त्री हो तो भी ये संभव है, लेकिन कब? जब महिला अलग धर्म मजहब की हो, या अलग देश की हो, या बहुत दूर की अलग अलग संप्रदाय की, जैसे एक बंगाली है स्त्री पुरुष में, एक पंजाबी है, या एक हरियाणवी है, या एक गुजराती है, या एक अफ्रीकन है, एक यूरोपियन है, या एक इंडियन है और दूसरा यूरोपियन है, इस तरीके के माहौल में। या फिर महिला भी कामकाजी हो, कामकाजी महिला का टेवा बोलेगा। अगर महिला हाउस वाइफ है, सिर्फ गृहस्थी पे ध्यान देती है, तो पति का टेवा बलवान होगा, पति का टेवा बोलेगा, उस तरीके के हालात क्रिएट होंगे। इन चीजों को ध्यान रखना होगा। ये है लाल किताब के गूढ़ रहस्य, जिन पे हकीकत में बड़े स्तर पे काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सूरज एक शनि 8, पत्नी पे आफत। ये वही नियम हो गया जो मैंने अभी दोहावली में पढ़ा था कि शुक्र अपनी बलि दे दे जब आफत शनिचर पे आए। यहां भी ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे। शुक्र 7वें घर में हो, बुध या सूरज उस समय 8वें में आ जाए, गृहस्थी के लिए बहुत मंदा असर, बिछो हो जाए, तलाक हो जाए, झगड़े हो जाए, या पति पत्नी अपने सुख बाहर ढूंढने लग जाए, चरित्र खराब कर लें। और शुक्र यहाँ पे अपने घर 7वें घर में बोल रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए। सूरज 6ठे घर का हो, शनिचर 12वें घर का हो जाए, तब भी शुक्र पे आफत आ जाएगी। इस तरीके से। लेकिन अगर सूरज 10वें में हो और शनि 5वें में हो, ये भी तो टक्कर है और खतरनाक टक्कर है, तो ऐसा नहीं होता है। सूरज 10 शनि 5। अब यहाँ पे नोटिस में लीजिए, कल भी मैंने इसी वेबिनार में, क्योंकि कल का ही आधा हिस्सा बच गया है जिसपे आज मैं बोल रहा हूँ, कल मैंने बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन एक दिया था साथी गिरह। साथी गिरह लड़ते नहीं। अब सूरज के घर खाना नंबर 5 में शनि बैठा है और शनि के खाना नंबर 10 में सूरज बैठ गया, तो अब ऐसी दुर्घटना ना होगी, क्योंकि अब ये दोनों लड़ेंगे नहीं। और वैसे भी सूरज शनि लड़ते भी नहीं है, इनके बदले शुक्र पे आफत आ जाती है, शुक्र मारा जाता है। सीधा सा नियम ये है, इसको समझिए। एक मिनट, कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, चलिए। इस तरीके से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं वो ग्रह साथी ग्रह तो नहीं बन गए, एक दूसरे के घरों में तो नहीं बैठ गए। ये एक्सचेंजिंग है पूरी तरीके से। एक साथी ग्रह वो था कि शुक्र कहीं भी और उसके घर में जो ग्रह बैठा है उसका असर शुक्र में मिल रहा है। और दूसरा नियम ये जो मैंने बताया कि शनिचर 5 में और सूरज खाना नंबर 10 में, इस कंडीशन में ये एक दूसरे पे अटैक नहीं करते, बुराइयां नहीं देते हैं, ऐसे समझ लीजिए।
शुक्र का संतान से संबंधित हालात में भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शुक्र नहीं होगा तो संतान कहां से होगी। भाई जब तक जीवन साथी नहीं होगा, और लाल किताब में तो जीवन साथी स्त्री है या पुरुष है वो शुक्र से संबंधित है, तो औलाद कैसे होगी। और शुक्र अगर कमजोर होगा, शुक्र अगर कमजोर होगा तो औलाद कहां से अच्छी होगी। और समझ लीजिए, सभी ग्रहों की माता तो चंद्रमा है, लेकिन केतु की माता शुक्र है। शुक्र का असर है केतु, शुक्र नहीं तो फिर औलाद कहां से होगी। और शुक्र तो बुध को भी अपने घर में स्थान देके बैठा है खाना नंबर 7 में। काल पुरुष कुंडली को देखेंगे तो खाना नंबर 7 पे तुला राशि की पक्की मलकियत शुक्र के पास, वहां भी उसने देखिए, अगर बेटी है तो बुध है, लड़का है तो केतु है, और दोनों ही शुक्र को मदद करते हैं। अगर शुक्र को कहीं चंद्रमा, और शुक्र में प्रेम नहीं है, इस बात को समझिए, लेकिन चंद्रमा का ऊंच होना शुक्र को सुधार देता है, नेक कर देता है। लेकिन अभी कभी चंद्रमा शुक्र को पीट रहा हो तो केतु ही बचाता है। जब चंद्रमा का मंदा असर शुक्र पे पड़ जाए और शुक्र को चोट मार दे, तो केतु ही अपनी माता यानी कि शुक्र के जख्मों पे मल्लम लगाता है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। औलाद से संबंधित शुक्र का योगदान, शुक्र ही जिम्मेदार है, औलाद तो तभी होगी। किसी टेबे में बुध शुक्र राहु मुश्तरका एक साथ, या फिर बुध शुक्र केतु इकट्ठे होके खाना नंबर 7 में बैठ जाए, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानियां विघ्न पैदा हो जाएंगे। और देखिए, 7वां अगर बुध और शुक्र दोनों का ही है और दोनों के साथ राहु या केतु एडजस्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। बड़ी विडंबनाएं हैं। दिक्कत आने के कितने कैसे कैसे कारण आते हैं, समझिए बात को। बुध शुक्र राहु खाना नंबर 7 में, या बुध शुक्र केतु खाना नंबर 7 में आ जाए तो औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी। और शुक्र बुध मंगल मिलके खाना नंबर 3 में बैठ जाए, बुध और शुक्र और राहु मिलके इकट्ठे होके मुश्तरका होके खाना नंबर 3 में बैठ जाए तो व्यक्ति की खुद की उम्र तक सक्की करवा देते हैं, जातक की। और औलाद से संबंधित विधन परेशानियां, औलाद कामयाब ना हो, औलाद की पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाए, या ऐसे टेबे वाले की औलाद के साथ मार पिटाई झगड़े कलेश हो जाए, औलाद अपाहिज पैदा हो जाए, इस तरीके से, या औलाद पैदा ही ना हो, इस तरीके के बुरे हालात क्रिएट करवा देते हैं। मंगल बुध मंगल बुध और शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 3 में, खुद की उम्र सक्की, औलाद में विधन। और ये मात्रा जब बड़े स्तर पे चली जाएगी, जब खाना नंबर 9 और 11 खाली हो, और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। खाली ना हो तब भी दिक्कत परेशानी ही क्रिएट करवाएगी। अच्छा योग नहीं है खाना नंबर 3 के लिए। और अन्य जगह पे भी कई बार नुकसान दे देता है। इसके अलावा शुक्र केतु, अब देखिएगा, विडंबना समझने की कोशिश करिएगा। शुक्र केतु मुश्तरका होके यानी कि इकट्ठे होके खाना नंबर 1 में बैठ जाए, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी। मंगल 4 में हो और उसी समय शुक्र केतु खाना नंबर 1 में बैठ जाए, 4 का मतलब खाना नंबर 4 जन्म कुंडली का, राशि नहीं बोल रहा हूं, काल पुरुष कुंडली के अनुसार सोचिए। मंगल चौथे घर में और शुक्र केतु लगन में, तो वो बड़ी भारी विडंबना खड़ी कर देती है। बुध राहु खाना नंबर 1 में आ जाए मुश्तरका होके, तब भी इसी तरीके की हालत क्रिएट करवा देते हैं। और बुध शुक्र का मित्र है, औलाद से संबंधित दिक्कतें ऐसी हालातों में निकल के आ जाती हैं। शुक्र 8 में, शनिचर 2 में, शुक्र खाना नंबर 8 शनिचर 2 में,
और राहु केतु 6 12 में, मैंने कि राहु 6 तो केतु 12 होगा ही होगा, तब भी औलाद से संबंधित विधन परेशानियां दिक्कतें। और ये सब नोट करने वाले पॉइंट है, अगर आप लोग कागज पेन लेके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। अब शुक्र का क्योंकि औलाद से संबंध है तो ये शुक्र से संबंधित, और शुक्र के मित्र बुध से संबंधित एक दो सूत्र बता दिए। लेकिन संतान उत्पत्ति, संतान की पैदाइश, अब शुक्र है तभी तो पैदा होगी, इसको भी समझ लीजिए। शुक्र के मित्र ग्रह शनि बुध केतु, जब खाना नंबर 3 5 या 11 में शुक्र के मित्र ग्रह 3 5 11 घर, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 11 में शुक्र के तीनों मित्र ग्रह बैठ जाएं, तब नर औलाद पैदा होगी। शुक्र के ही मित्र ग्रहों से। केतु 1 में आए खाना नंबर 1 में, तब भी नर औलाद दे देता है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि केतु अगर बलवान हुआ तो कन्या देगा, माफ करना, बुध अगर बलवान हुआ तो कन्या औलाद दे देगा। या बुध 8 में आ जाए, 12 में आ जाए, 9 में आ जाए केतु 1 के समय, तब भी कन्या औलाद पैदा हो गई, तो केतु 1 सिफर बराबर हो जाएगा। केतु 1 में हो, बुध 3 में हो, तब भी कन्या औलाद की पैदाइश होगी। जबकि केतु 1 और बुध ठीक ठाक बैठा हो तो नर औलाद होगी। और सूत्र समझ लीजिए शुक्र के लिए ही। शुक्र जिस घर में बैठा हो उस घर में, ये भी क्यों बोल रहा हूं ये समझिए, मैंने बोला मंगल और शुक्र मिलते हैं तो चंद्रमा बन जाता है, और मंगल और शुक्र मिलने से कोई बड़ी बुराई नहीं है, व्यक्ति में काम भावनाएं ज्यादा होती हैं बस। मंगल और शुक्र मिलने से व्यक्ति में काम भावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, एक, और चंद्रमा का निर्माण होता है। लेकिन वहां कंडीशन है बुध और केतु का कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन दूसरी ये विडंबना है कि मंगल बद होके अगर शुक्र को देख ले, या मंगल बद होके शुक्र जिस घर में बैठा है उस घर में आ जाए, किसी भी वर्षफल में भी हो सकता है। मान लीजिए मंगल बद चौथे घर में और शुक्र 10वें घर में, तो शुक्र पे आफत डाल देगा। मंगल बद तो चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता। एक मंगल वध ऐसा है जो चंद्र और शुक्र दोनों स्त्रियां, जो नवग्रहों में दो स्त्रियां हैं, दो स्त्री ग्रह हैं, दोनों को खराब कर देता है। और जबकि मंगल 4 के साथ शुक्र हो तो मंगल वध नहीं होता है। और चंद्रमा तो और सूरज तो हमेशा ही मंगल की बदी को रोकने का काम करते हैं। लेकिन मंगल वध है तो स्त्री ग्रहों को उड़ा देगा। और वैसे मंगल शुक्र मिलने से चंद्रमा भी बनता है। शुक्र बैठे ही घर में, मान लीजिए जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में मेरा शुक्र है, उदाहरण, इस साल नए वर्ष फल में राहु अगर चौथे घर में आ जाए। अब ये सूत्र क्यों बोल रहा हूं, जन्म समय का शुक्र चौथे घर में बैठा था जिसमें भी, और उसी में किसी वर्ष फल में राहु आके बैठ जाए या सूरज आके बैठ जाए तो शुक्र का मंदा असर मिलेगा। ऐसे समझ लीजिए, कारण समझने की कोशिश करिए। और ये शुक्र से संबंधित चर्चा हो रही है तो मैं शुक्र की बात कर रहा हूं। अन्य ग्रहों पर भी यही कंडीशन लगेगी। शनि बैठे घर में, जन्म समय के शनि बैठे घर में सूरज आ जाए तो शनि की हानि होगी। सूरज बैठे घर में, मैं शुक्र से अब हट गया हूं, जो आज की वेबिनार का टॉपिक है उससे थोड़ा हट गया हूं। सूरज बैठे घर में शनि आ जाए तो सूरज की हानि होगी। चंद्र बैठे घर में शनि आ जाए, चंद्रमा की हानि। मित्र शत्रु का नियम ध्यान रखिए। चंद्र बैठे घर में केतु आ जाए, चंद्रमा की हानि। केतु बैठे घर में चंद्रमा आ जाए तो केतु की हानि। और ये गोचर पे भी अप्लाई होता है। और वो हानि कैसी होगी, उस घर के अनुपात में होगी, ये भी ध्यान कर लीजिए। तो शुक्र बैठे घर में कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए मेरा शुक्र चौथे घर में है,
और मेरा राहु चौथे घर में आएगा, तो उस साल मेरा शुक्र मंदा असर देगा, यानी कि मेरी धर्म पत्नी की सेहत पे भी अटैक पड़ सकता है, मेरी अपनी फिजिक पे भी दिक्कत आ सकती है, मुझे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मुझे गुप्तांगों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी काम शक्ति भी कमजोर हो सकती है। ऐसे लाल किताब इस प्रकार से काम करती है। शुक्र घर चार का चौथे ही घर में किसी वर्ष फल में आ जाए, व्यक्ति का ब्याह ना हुआ हो तो ब्याह करा देता है। शुक्र चौथे घर का ही किसी वर्ष फल में चौथे घर में आ जाए तो व्यक्ति का ब्याह करवा देगा, लेकिन काम काज व्यापार में नुकसान करवा देगा, और स्त्री की सेहत पे भी मंदा असर दे देगा, चार का चार में ही आके। और चार का शुक्र, उस चार के शुक्र को भी छोड़िए, किसी भी घर का शुक्र जब खाना नंबर एक में आएगा तो राहु मंदा होगा उस साल। और चौथे घर का कोई भी ग्रह हो, वो जब लगन में आएगा उस साल भी राहु मंदा असर देगा। शुक्र के साथ साथ जो थोड़ी मिलती जुलती चीजें हैं वो भी देने की कोशिश कर रहा हूं। चौथे घर का कोई भी ग्रह हो, जब भी लगन में, चाहे राहु खुद चौथे का लगन में जाए तो भी मंदा असर, और चंद्रमा चौथे का लगन में जाए तब भी राहु का मंदा असर, और शुक्र किसी भी घर का लगन में जाए तब भी राहु का मंदा असर मिलेगा उस साल। अब राहु लाल किताब के अनुसार क्या है? हमारे नाना है, हमारा ससुराल है, संभल के चलिए, ध्यान रखिए। और चौथे घर का शुक्र जब एक में आए तो राहु तो मंदा होगा ही होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर, बर्बादी कब होगी? अपने पिता दादा से लड़ाई झगड़ा करे, कलेश करे, तो ये बहुत ज्यादा मंदा असर हो जाएगा। शुक्र छठे घर का छठे में आ जाए, बहुत मंदा असर। शुक्र आठवें घर का जन्म समय का किसी भी वर्षफल में आठ में आए, बहुत मंदा असर। लेकिन शुक्र को जो चीजें मदद करती हैं, अब वो समझ लीजिए कुछ मकान कुंडली के अनुपात में। मकान कुंडली यानी कि लाल किताब का वास्तु। मकान में, अपने घर मकान में अंदर जाते समय दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ की तरफ अंदर अंधेरी कोठरी कायम करी जाए। अब मैंने बोल तो दिया इससे कि शुक्र, इसमें होता क्या है, शनि कायम हो जाता है। अंधेरी कोठरी पूरे मकान में एक जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो मकान में अंदर जाते समय दाएं हाथ यानी कि सीधे राइट हैंड की तरफ अंदर जाके हो, और उसमें सूरज की किरणें कहीं से ना आती हो। अंधेरे का मतलब ये नहीं कि उसमें लाइट भी नहीं जलानी, तो लाइट भी जलेगी, काम किया जाएगा, सब कुछ ओके है। उसमें सोया भी जा सकता है और 100 तरह के उसमें काम हो सकते हैं। लेकिन अंधेरा कमरा एक कायम होना शनि की नेक नियत दे देगा अब जातक के जीवन में। या यूं समझ लें, जिसके घर में दाएं हाथ की तरफ अंधेरा कमरा, अंदर जाते समय दाएं हाथ की तरफ अंधेरा कमरा होगा, यानी कि सूरज की किरणें उसमें कहीं से भी ना आती होंगी, तो उस व्यक्ति का शनिचर ले दे के अच्छा ही होगा। और अगर घर में अंधेरा कमरा नहीं है तो शनिचर अच्छा नहीं होगा, शनिचर मंदा होगा। और शनिचर शुक्र को सुधारता है। शुक्र और शनिचर प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, ऐसे भी कहा जा सकता है। जब शनि अच्छा होगा तो शुक्र अच्छा होगा, एक। चंद्र अच्छा होगा तब भी शुक्र अच्छा होगा, दो। और बुध अच्छा होगा तब भी शुक्र अच्छा होगा। शुक्र के लिए चंद्रमा, शनि और बुध सबको देखना जरूरी होगा। और शुक्र की तो संतान है ही केतु, इस बात को भी ध्यान करिए। अंधेरा कमरा कायम करिए। सूरज छठे घर में हो, व्यक्ति के घर में पश्चिम से या पीछे की तरफ से रोशनी आती हो, तो शुक्र का मंदा असर हो जाएगा। और शुक्र 6 में हो, शनि 12 में हो, तो आफत आती ही आती है, अगर पीछे से रोशनी आती हो सूरज की। किसी टेबे में बुध शुक्र और शनिचर मुश्तरका हो, देखिए तीनों मित्र हैं, बुध शनि शुक्र मुश्तरका, यानी कि एक साथ एक ही घर में एक ही राशि में बैठे हो, और उसके मकान के ऊपर से धूप मकान में आना, मकान में
ऐसे व्यक्ति के लिए फ्लैट अच्छा है, ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि मेरा घर तो आंगन वाला है, आंगन वाला घर ऐसे व्यक्ति को नुकसान देगा, ऊपर से धूप आएगी। और गलती से भी लोहे के जाल जालियों में से आती हो, बहुत सारे लोग जाल लगवा लेते हैं छतों पे बंदर वगैरह के लिए, तो और भारी मुसीबत। बुध शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हों तब मकान के ऊपर से रोशनी आना और लोहे के जाल में से आना तो और भी ज्यादा बुराई। शुक्र 7वें घर में हो तो भी मकान के ऊपर से रोशनी आना बहुत बड़ी बुराई। सूरज खाना नंबर 10 या 8 में हो, अब मैं शुक्र नहीं बोल रहा हूं, अकेले सूरज की बात कर रहा हूं। सूरज खाना नंबर 10 या खाना नंबर 8 में हो, छत की तरफ से ऊपर की तरफ से घर में रोशनी आना और खास तौर से लोहे के जाल में से आना बड़ी भारी विपदा खड़ी करवा देगा। ग्रस्त मंदा शुक्र के मंदर है असर, मंदे असर। और सूरज शनि इकट्ठे यानी कि मुश्तरका एक घर एक राशि में ही हो तब भी लोहे के जाल से रोशनी आना बड़ी बुराई खड़ी करेगा। और जब शनिचर खाना नंबर 12 में हो तो उसे अंधेरी कोठरी में कायम कर लें, 12 बादाम साबुत काले कपड़े में इकट्ठी करके बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। ये कुछ सूत्र अलग से खाना नंबर 7 के अलावा आप लोगों के लिए लेके आया था, उम्मीद होगी अच्छे लगे होंगे आपको। अब बात कर लेते हैं शुक्र खाना नंबर 7 से शुरू, क्योंकि 6 तक तो हमने कल कंप्लीट कर ही लिए थे, इस बात को समझते हैं। शुक्र खाना नंबर 7 वाला व्यक्ति स्त्री का रंग यानी कि पत्नी का रंग बहुत सफेद यानी दूध रंग का हो। शुक्र 7 वाले की पत्नी अगर बहुत खूबसूरत हो तो उसे हफ्ता 10 दिन में हल्दी बेसन के उपटन से मलमल के स्नान करना बड़ा अच्छा रहेगा, प्रसन्नता लेके आएगा, शुभता लेके आएगा घर परिवार में। गाय पालना, गौ सेवा, गौदान बड़ा अच्छा असर देगा। लेकिन जो गाय पाली जाए वो सफेद ना हो, क्रीम कलर की हो, एकदम वाइट ना हो। व्हाइट रंग चंद्रमा का है, दूध जैसा, दही जैसा क्रीम कलर शुक्र का है। और लाल किताब सूत्रों में दूध चंद्रमा है और शुक्र दही है, इस बात को समझिए। शुक्र खाना नंबर 7 के समय खाना नंबर 1, खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 में कोई भी दुश्मन ग्रह पड़ा है तो उसका ट्रीटमेंट करें। और अगर मसनूई, जैसे कल मैंने मसनूई के बहुत सारे सूत्र दिए थे, वैसे भी तोड़ सकते हैं, तब भी उपाय संभव होगा। शुक्र 7 में घर में हो तो ऐसा व्यक्ति पन्ना धारण कर ले, बकरी की पालना करता रहे, बकरी सेवा करता रहे, तोतों को कुछ ना कुछ डालता रहे, यानी कि शुक्र 7 में घर में है तो शुक्र का ही मित्र है बुध, उसकी सेवा करने से शुक्र बुध मुश्तरका यानी कि एक साथ खाना नंबर 7 का असर मिल जाएगा। अपनी पत्नी को हरे रंग के वस्त्र वगैरह गिफ्ट करे, पहनाए, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। घर में अगर पेड़ पौधे लगाने की जगह है तो चौड़े पत्ते के पेड़ लगाए, तुलसी माता को लगा ले, बुध बुध का ही रूप स्वरूप है तुलसी। और शुक्र 7 के समय खाना नंबर 1, 7, 9 और 11 में जो भी दुश्मन ग्रह बैठा हो तो उसको वहां से अच्छा करे। इसी में शुक्र 7 वाला अपने ससुराल वालों के साथ पार्टनरशिप या ससुरालिये उसके घर में रहने लग जाएं, या ज्यादा ससुराल की बातचीत करके ही अपनी घर गृहस्थी को चलाए, ये बड़ा भारी मंदा असर होगा। शुक्र खाना नंबर 7 वाले को अपनी ससुराल के साथ अपनी गृहस्थी में इन्वॉल्वमेंट, अपने काम काज में, व्यापार में नहीं रखनी चाहिए, ये दिक्कत परेशानी का कारण बनेगी। ऐसे व्यक्ति को अपना साला ससुर वगैरह इनका इंटरेस्ट घर परिवार या व्यापार काम काज में नहीं करने देना चाहिए, इससे रुपया पैसा और ग्रस्त बर्बाद हो जाएगा, नुकसान ही पल्ले पड़ेगा। और शुक्र खाना नंबर 7 के लिए
अच्छा है या बुरा है, उसके कुछ सूत्र मैंने आप लोगों को जो दिए हैं। उसके अलावा जैसे कि 1 7 9 11, और शुक्र के अपने घर शुक्र 7 में बैठा है तो दूसरा भी देखना पड़ेगा, ये भी ध्यान करिए। इसके अलावा शुक्र 7 के समय ये भी ध्यान करें कि खाना नंबर 8 में सूरज या बुध ना हो तो भी शुक्र के बहुत मंदे असर मिलेंगे। और शुक्र 7 के समय देखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण तो नहीं है टेबे में, अगर चंद्र ग्रहण है तो शुक्र मंदा होगा, ये भी ध्यान कर लीजिए, तब भी मंदा होगा। चंद्र ग्रहण होगा तो भी शुक्र 7 में घर का, अब कोई दूध देने वाली गाय ना होगी, ऐसे समझ लीजिए। शुक्र 7 के समय और जरूरी सूत्र, केतु जैसा वैसी औलाद, जैसे केतु के हालात होंगे अच्छे और बुरे, उसी अनुपात में औलाद की गिनती और औलाद की कामयाबी होगी। शुक्र खाना नंबर 7 के समय जैसा राहु वैसे आर्थिक हालात होंगे। आर्थिक हालात के लिए राहु को देखिए, कहीं मंदा तो नहीं है, तो आर्थिक हालात मंदे। शुक्र खाना नंबर 7 के समय पारिवारिक हालात देखने के लिए बुध को पकड़ लीजिए। अगर बुध मंदा तो पारिवारिक हालात अच्छे ना होंगे। शुक्र खाना नंबर 7 के समय शनिचर को देखिए, अगर शनिचर अच्छा तभी गृहस्थ अच्छा होगा, अगर शनिचर मंदा तो गृहस्थ भी अच्छा ना होगा। अब आप ये बताइए, मैंने आपके सामने इतनी कंडीशन रख दी है, बड़े से बड़े विद्वान लोग इतनी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, देखते हैं। ना देखने के कारण या जानकारी ना होने के कारण सटीकता तक नहीं पहुंचते। वो देखेंगे शुक्र 7 बैठा है, वाह 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 बहुत अच्छा अपने घर का है, और उसी टेबे में शनिचर मंदा हुआ तो गृहस्थ तो उजड़ गया, ज्योतिष बदनाम हो जाएगा। वो गलती ज्योतिषी की थी, ज्योतिष बदनाम हो गया, लाल किताब पे आपेक्ष लग जाएगा, बदनाम हो जाएगी। ज्योतिष में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, लगभग लगभग लाल किताब में 14,000 के करीब लॉ लगते हैं। शुक्र खाना नंबर 7 के समय छत की तरफ से धूप आना बर्बादी कर देगा। छत से धूप आ रही है और ब्याह होने वाला है ऐसे व्यक्ति का, तो उसे फटाफट ठीक करवाइए, नहीं तो इसमें भी स्त्री पे स्त्री मरे जैसे हालात, तलाक, जुदाई, दूरियां। और शादी हो गई है तो भी ये चीजें ठीक करवा दीजिए, नहीं तो सेहत खराब, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। शुक्र खाना नंबर 7 के समय राहु हल्का सा भी मंदा हो तो उसे ठीक करवा दीजिए। और शुक्र खाना नंबर 7 वाले को और उसके जीवन साथी को भूल कर भी नीला कपड़ा, राहु के रंग का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना बिस्तर पे, ना पर्दे पे, ना सोफे पे, ना अपने जिस्म पे। मैं तो कहता हूं नाखून भी बड़े नहीं करने चाहिए, हाथ के नाखून राहु से संबंधित है, समझने की कोशिश करिए। नियम कानून बहुत है, लेकिन हम मानते कितने नियम कानूनों को, हम जानते कितना है। राहु 7 में हो, नीले कपड़े पहनना तो मंदा असर आ जाएगा। राहु लेकिन अच्छा हुआ तो आर्थिक हालात अच्छे होंगे। राहु 7 के समय, वो माफ करना, शुक्र 7वें घर के समय, 7th हाउस के समय राहु बुध, राहु भी अगर 8 हो तो भी बड़ा मंदा असर होगा। और सूरज बुध में तो मैंने पहले ही बोल दिया, राहु शुक्र का बहुत बड़ा बैरी है, सूरज भी बैरी है, लेकिन बुध 8वें में चला जाएगा तो शुक्र का मंदा असर मिलना शुरू हो जाएगा, इसको समझिए। शुक्र 7 वाला बिल्ली पाल ले, शराब मांस अयासी करे तो बर्बादी हो जाएगी। शनि की मंदी खराब, शराब मांस अंडा से बचा रहे तो अच्छा असर मिलेगा। और राहु मंदा है तो उसे ठीक करें। शुक्र 7 वाले में अगर गुस्सा ज्यादा आता हो तो फ्रिज में 12 महीने बर्फ जमा के रखे और शरीर पे चांदी धारण कर ले,
तो ठंडक मिलेगी। और खाना नंबर 4 में अगर शुक्र का कोई दुश्मन बैठा है तो उसका उपाय कर दे। नहीं तो मंदी हवाएं, या यूं समझ लो बर्बादी के माहौल बन जाएंगे। खाना नंबर 4 में कोई शुक्र का दुश्मन ग्रह होगा, शुक्र 7 में घर के समय, फिर मंगल को देखिए, मंगल बद तो नहीं है। अगर मंगल टेबे में नष्ट हो रहा हो और बुराई पे बैठा हो तो संतान से संबंधित दिक्कत मंगल भी कर देता है। इस बात को भी समझ लीजिए। एक ग्रह के लिए क्या नहीं देखना है, ये बात समझिए। मैंने पहले बोल दिया केतु से औलाद, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मंगल बद हो, मंगल नष्ट हो रहा हो, तो भी औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। या औलाद हो ना हो जाए तो दुखिया रहे, अपाहिज हो, मेंटल हो, पढ़ाई लिखाई में चौपट हो, इस तरीके की बुराइयां खड़ी हो जाएंगी। इसको समझिए। एक ग्रह को देखने के लिए 12 के 12 घरों में से 5-6 घर देखने ही पड़ते हैं, और सभी ग्रहों को देखना पड़ता है, जो कि हम अमूमन देखते नहीं है। ये हमारी दिक्कत है, इसलिए ज्योतिष बदनाम हो रहा है। रोड चलते जन्म कुंडली देखने की इच्छाएं त्याग दीजिए। सड़क पे चलते जन्म कुंडली देखने का नियम नहीं होता। अपनी गद्दी पे सम्मानजनक अवस्था में जन्म कुंडली देखना शुरू करिए। जोशियों ने अपनी मिट्टी खराब कर रखी है। हर जगह, रेल में, ट्रेन में, फ्लाइट में बताने लग जाते हैं, रोड पे खड़े होकर बताने लग जाते हैं। इन चीजों से बचिए, पूरी कैलकुलेशन करके तरीके सलीके से बात करिए। शुक्र खाना नंबर 8, 8वें घर का शुक्र हो। किसी भी दूसरे व्यक्ति के विवाद में, झगड़े में भूल के भी मत पड़िए। किसी के जमानत मत दीजिए भूल के भी। किसी की जमानत ला लें, गारंटी ना लें। किसी के चाल चलन की भी गारंटी ना लें कि वो बहुत अच्छा है। और किसी के झगड़े फसाद में ना पड़े। दान लेना या किसी से कोई चीज फ्री में लेना भूल के भी ना करें, बर्बादी कर देगा। किसी से कोई चीज फ्री में मत लीजिए भूल कर भी, किसी भी हालत में। कोई भी चीज लीजिए, पैसा दीजिए, पूरा पैसा दीजिए। बहाना मत बनाइए कि 2,000 रुपए की किताब है, मैंने 100 रुपए दे दिए थे। नो, पूरी कीमत दीजिए। ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। बहुत से लोग कह देते हैं ना, घर परिवार के नजदीक के यार दोस्त, चल यार तू 100 रुपए दे दे, 2,000 की किताब है, कोई बात मत करिए, पूरी कीमत दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए। शुक्र खाना नंबर 8 फ्री की चीज बर्बादी कर देगी, गृहस्थी उजाड़ देगी, फिजिक खराब कर देगी, सेहत उड़ा देगी। ये लाल किताब बताती है। इसके अलावा अगर जीवन साथी की सेहत खराब हो तो व्यक्ति अपने वजन के बराबर ज्वार, जो नहीं ज्वार, बीराने में दबा दे। लेकिन तब यह ध्यान रखना है कि खाना नंबर 2 खाली है, क्योंकि खाना नंबर 2 के साथ शुक्र का 8वें घर का एक अपना अलग ही असर होता है। इस बात को समझिए। शुक्र 8 के समय 25वें साल भूल के भी शादी ना करें। शुक्र 8 बिल्कुल अंधेरे घुप में पड़ा है, तांबे का पैसा भी कीचड़ में, मतलब नाले में बहाया जा सकता है। थोड़ी बहुत हल्की सी रोशनी शुक्र को मिल जाएगी। शुक्र 8 के समय धार्मिकता, आध्यात्मिकता अपनाएं। राह चलते किसी भी धर्म स्थान के बाहर माथा झुका के ही जाएं, संभव हो तो माथा जरूर टेक लें। लेकिन रोड पे चलते, राह चलते संभव ना हो सके तो सर झुकाते हुए निकलें। रेणु शर्मा जी म्यूट हो जाइए। आप लोग बार बार क्यों अनम्यूट हो रहे हैं? मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट रहिए सभी लोग। 25वें साल शादी ना करें, गंदे नाले में तांबे का सिक्का बहा दें। गाय की सेवा, अपनी थाली में से गाय की रोटी, धर्म स्थान में जाकर सिर झुकाएं, शीश नवाएं। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य, आपकी उम्र और आपके धन संबंधी
मामलों में अच्छे हालात होंगे, और कोई अगर आपसे दुश्मनी कर रहा होगा तो उसका सिर अपने आप कटता रहेगा, धर्म स्थान में सर झुकाते रहेंगे तो। शुक्र 8 वाला, बद चलन स्त्री पुरुष या नामर्द पुरुष या बांझ स्त्री, इन लोगों से दूर रहे। बे औलाद यानी कि जिसके नर औलाद ना है, उससे भी दूर रहे। इसके अलावा अगर ऐसे माहौल में रहेगा, बदचलन स्त्री पुरुष के साथ या बांझ स्त्री या नामर्द पुरुष के साथ, तो शुक्र से संबंधित रोग पैदा हो जाएंगे, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी, और ये बुराई बढ़ जाएगी तो मौत के मुंह तक में जाना पड़ जाएगा, और खुद अपनी संतान की पैदाइश तक में दिक्कत हो जाएंगी, बाधित हो जाएगी, औलाद की पैदाइश तक में दिक्कतें। शुक्र 8 के समय पता नहीं लोग बार बार निकल जाते हैं, बार बार आते हैं, यार वही सेम नाम दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या बेवकूफियां हो रही हैं। बार बार निकलते क्यों हो भाई? आ गए हो तो एंट्री कर गए हो ना, तो एंटर रहो, सुनो, नहीं आना है तो मत आओ, बार बार एंटर अंदर बाहर क्यों जा रहे हो आप लोग? शुक्र खाना नंबर 8 के समय, खाना नंबर 8, इसके अलावा 2 6 12, ये सब जन्म कुंडली के 2 6 8 12 मिले मिलाए घर होते हैं, इनको जरूर देखिए। शुक्र का कोई दुश्मन तो नहीं है। अगर 2 खाली होगा तो शुक्र 8वें घर में ज्यादा मंदा असर देगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर खाना नंबर 2 खाली है शुक्र 8 के समय, तो शुक्र 8 का बड़े स्तर पे फायदा कैसे लिया जाए, बताइए। जो लोग बीच बीच में अनम्यूट हो जाते हैं, बेशक आप बोल दो। शुक्र 8 के समय एक बहुत शानदार योग बन सकता है। उपाय के तौर पे मैंने तांबे का सिक्का भी बताया, गौ सेवा गोदान भी बताया, मंदिर में शीश झुकाना भी बताया, ज्वार जमीन में दबाना भी बताया। लेकिन 2 खाली हो तो कैसे फायदा उठाया जाए? राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, जी सर, जी सर। कैसे फायदा उठाएं बताओ? शुक्र 8, 2 खाली है, कैसे फायदा उठाएं बताओ बेटा। सर मधुर सूरी, सर शुक्र के मित्र को वहां पहुंचा दिया जाए, ठीक है। जैसे कि शनि केतु या बुध की मदद ले ली जाए। शनि 2, शुक्र 8, अभी मैंने मंदा बोला था, भूल गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ शुक्र जी। शनिचर को देखे तो बर्बादी। घर गृहस्थी रुपया पैसा बर्बाद, और शनि शुक्र को देखे तो आबाद। आप शनि को कैसे बिठा दोगे? सर माथे पे मित्र का तिलक भी तो लगा सकते हैं। बृहस्पति तो ना सुधार लेगा शुक्र को, और सोचो। और बृहस्पति तो शुक्र का मित्र भी नहीं है, शुक्र दैत्यों का गुरु है वैसे देखें तो, बृहस्पति देवताओं का गुरु है दूसरे बुध तरीके को से ले देखें तो। हैं सर, बुध की चीजें इससे अगर भी दे रहे हैं मंदिर में तो इससे भी बहुत अच्छा मंगल योग बन सकता है। मंगल आ सर सकता है भाई सर। की मदद ले लें, भाई बहनों, भाई की मदद ले लें तो। सर केतु को ले जाए अगर 2 में तो। और भी अच्छा योग बन सकता है। और आज मैंने उदाहरण दिया है, और कल भी उदाहरण दिया है। कल मैंने शुक्र 7 तो मंगल, एक खाली में मंगल डाल दो, एक में शुक्र तो 7 में मंगल को साथ में एडजस्ट मंगल। कर दो। तो यहाँ पे मंगल को 2 में नहीं ले जा सकते, शुक्र की जमीन तो है ना खाना नंबर 2, हाँ जी, और हाँ जी, 8वीं जमीन किसकी है? मंगल की। हाँ जी। एक्सचेंजिंग हो गई। मंगल की एक्सचेंज अरे हो गई। दिमाग लगाइए भाई, आप ज्योतिष सीख रहे हैं। सर वो 8 वाली एक्सचेंजिंग ठीक नहीं होती ना, इसलिए नहीं लगाया वो। आप कहते हो ना 8 वाली एक्सचेंजिंग ठीक नहीं होती। लेकिन शुक्र मरे हुए को कुछ तो सांस देगी। एक बोलता ही सांस नमस्कार वाला जी। योग मजबूत नहीं होगा, लेकिन कुछ तो सांस होगा एक दूसरे में अदल बदल के, मंदा साथ में योग चंद्रमा का बनाइए। फल भी बढ़िया हो जाएगा।
जी। गुप्ता जी साथ में चंद्रमा का फल भी बढ़िया हो जाएगा। सर मैं ये बोलने वाली थी लेकिन बोला नहीं डर में। अरे डर में मत बोलिए बहन जी, आप तो बहादुर हैं। आपको देख के तो हमें महसूस ही नहीं होता कि आप हमारी बहन है, हमें लगता है आप हमारे भाई हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं डर गई। रश्मि सर जी, वही ना, रो- माता और भाई रस- की आशीर्वाद लेता रहे या उनका वो तो साथ उनको चाहिए मिले। चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए जी। चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना अच्छे से अच्छा योग बनाने की कोशिश करो, एक्सचेंजिंग करने की कोशिश करो। चंद्र बड़े चंद्र का भी मदद ले सकते हैं साहब? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेने को तो शनि की भी मदद ली जा सकती है, लेकिन शनि दो में नहीं डाल सकते आप, फिर शुक्र की दृष्टि शनि पे जाएगी। ऐसे। पैसा कीड़े खा जाएंगे सर, ऐसा कुछ है ना? हम्म। धन दौलत। वो बढ़ती उम्र में होता है, खास तौर से शनि की उम्र में जाके इस तरीके की दिक्कत परेशानी आ जाती है। जी, आप सही कह रहे हैं। सर मंगल दो में ले जाने के लिए मकान वास्तु में मंगल क्या 9 करें? नहीं 2। हाँ मंगल दो में ले जाने के लिए मकान वास्तु में क्या करें सर? आपके घर का नॉर्थ वेस्ट है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हाँ। वास्तु, वहां पे मंगल की चीजें अरे स्थापित कर। सारी बात छोड़ो, रक्त चंदन, लाल चंदन, मंगल का असर होगा माथे पे, टीके वाली जगह पे, दोनों भवों के बीच में लगा लो भाई, जी केसर का सर, जी टीका के बजाय। जी अरे जी। मंदिर में रोज सौंफ रख के आओ, छुआरे रख के आओ। मसूर भी तो रख सकते हैं, मसूर, लाल मसूर मसूर। रखो, हो गया काम। मंदिर में अंदर जा सकते हैं? क्या दिक्कत है? शुक्र आठ, वो आपने बोला क्या बाहर से दिक्कत है? मत्था टेकना। अरे भाई गंगा वो तो जल भी छह, तो रखेंगे। 6 8 12 के अनुपात में जाएगा ना वो तो। जी जी मंदिर में ना जाना 6 8 या 6 8 12 या 12 8, वो तो वहां नियम ही बदल जाता है। जी जी आप उस नियम को यहाँ क्यों लगा रहे हैं? मैं शुक्र 8 की अकेले की बात कर रहा हूँ, मैं 6 और 12 को नहीं जोड़ रहा हूँ इसके साथ। जी जी। मैं और ये भी बोला कि 2 खाली हो तो फायदा उठाओ। हाँ हाँ, दो खाली। सर खाली मसूर की खाली दाल घरों का मंगल। उपयोग, एक मिनट, खाली घरों का उपयोग, इस नाम से मैंने कम से कम 3 क्लास की है। जी आप सर। लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, वो वीडियो भूल गए, वो सब मेरे एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं, सुनिए उनको दोबारा। खाली घरों का उपयोग, और मसनूई को कल मैंने किस तरीके से बताया उसको भी बनाइए। बात समझ रहे हैं? जी सर। इसमें इसमें क्या होगा सर कि एक में मंगल का कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए ना? वो तो सब कुछ ध्यान रखना ही पड़ेगा, हम्म। बिल्कुल। नहीं तो एक वाले की टक्कर 8 को लग रही होगी, फिर तो वो वहां पे हाँ। बोलूंगा ना कि उसे बचाओ पहले, तो वो तो बात ही नहीं कह रहा हूं। लाल किताब आसान है लेकिन इतनी नहीं है, मेहनत की जरूरत है। शुक्र 8 के समय शरीर में फोड़े फुंसी हो, रक्त विकार हो, या स्किन की प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके घर में मकान कुंडली के अनुसार दक्षिण दिशा खाना नंबर 8 की तरफ कोई ना कोई दिक्कत पाएगी। वहां पे कोई ना कोई शुक्र की दुश्मन ग्रह की वस्तु मिलेगी, हटा दीजिए। और खाना नंबर 7 के रिपीट कर स्थान देना पे भी प्लीज देखिए। सर। खून में दिक्कत हो, शरीर की जिलत यानी कि चमड़ी में दिक्कत हो, शुक्र 8 के समय शरीर में फोड़े फुंसी होते हो, तो खाना नंबर 8 की दिशा साउथ, और खाना नंबर 7 की दिशा दिशा साउथ वेस्ट, क्योंकि शुक्र का घर है ना। दोनों में आपको राहु जैसे ग्रह की, सूरज जैसे ग्रह की कोई ना कोई वस्तुएं मिल जाएंगी, उनको हटाइए, साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा को ठीक कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। दवाइयों का उपयोग कर लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। शुक्र खाना नंबर 9 के समय ऐसा व्यक्ति फालतू में, या समझ लो निरर्थक, दिन रात हाय हाय में लगे रहना और बहुत ज्यादा मेहनत करना नुकसान देगा। शुक्र 9 के समय हाय 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 मेहनत में लगे रहना, ज्यादा मेहनत करना नुकसान देगा। और शुक्र 2 और 7 के समय बिना मेहनत के रोटी नसीब ना हो, चाहे करोड़ों रुपया रखा हो। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। वो बात कल
हो चुकी है, लेकिन 2 और 7 के लिए ये भी कंडीशन है। करोड़ों रुपया रखा हो फिर भी मेहनत करे बिना रोटी नसीब ना हो, मतलब चैन से रोटी नहीं खा पाएगा, उसे दिक्कत परेशानी आएगी इसलिए। और 9 में ज्यादा मेहनत, ज्यादा हाय 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 लगा रहे तो दिक्कत होगी। किस तरीके से घिरे बोलते हैं अलग अलग घरों में जाके। 9 के समय नीम के पेड़ में, नीम के वृक्ष में, दरख्त में चांदी के चौकोर पतरे छोटे छोटे दबा देने चाहिए। यहाँ पे चंद्र और मंगल को नेक किया गया है। हकीकत में ये उपाय शुक्र का डायरेक्ट नहीं है, अगर आप गौर करेंगे टेवे में शुक्र और मंगल को नेक कर लिया गया है। मंगल के साथ चंद्रमा मिलके मंगल नेक हो जाता है, और चंद्रमा को उसके मित्र मंगल की मदद मिल गई तो चंद्रमा नेक हो गया। तो अब 9वें घर में शुक्र होने से होता क्या है, मंगल बद। सूत्र को समझिए, तो मंगल को चंद्र की सहायता मिल गई, मंगल अब बद ना होगा। बस इस उपाय का मर्म ये है। और चंद्रमा नेक हो जाएगा मंगल से मिलेगा तो शुक्र को 9वें घर में नीचता के तरफ जाने से रोकेगा। इतना सा सूत्र है। और शुक्र 9 के समय चांदी के चौकोर छोटे छोटे टुकड़े खोखला करके नीम के तने में। भैया क्यों मेरा खून चूस रहे हो? आप लोगों पे सर एक बार कौन आप रहा नहीं म्यूट जा रहा है। कर दो, अरे ऑल 3 ऑल बार म्यूट कर कर लो चुका सर। हूं यार, 3 बार कर चुका हूं, 3 बार 4 बार कर चुका हूं, फिर कर दिया। लेकिन जानबूझ के अपने परिवार की आवाजें सुनवानी है। अरे भाई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके घर परिवार में, क्यों सुने हम आपकी बातें? और आप बोल भी नहीं रहे हैं, चिल कौए जैसी पीछे से आवाज आ रही है। क्या बेवकूफियां करते हो? सूत्र दोबारा बताए। अरे भाई आप सुनते ही नहीं है, क्या बार बार बताएं? रिकॉर्डिंग सुन लेना। नीम के तने में चांदी के चौकोर टुकड़े 9 पीस दबा दो, अच्छा रहेगा। शुक्र 9 के समय मंगल की बदी से मंगल का बचाव हो जाएगा। चंद्रमा मंगल से मिलेगा तो चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, तो शुक्र के बुरे फल ना मिलेंगे, शुक्र भी सुधर जाएगा और मंगल भी सुधर जाएगा। मंगल और किन्हीं कारणों से खराब हो तो उसको भी ठीक करिए। शुक्र 9 के समय बुध और केतु कहीं से भी मंदे हो रहे हैं, उनको भी ठीक करिए। शुक्र 9 के समय अगर बुध के साथ कोई पापी बैठा हो तो उसको वहां से ठीक करिए। और अगर चाहे तो चांदी के कड़े पे लाल मीना करके भी डाल सकते हैं। शुक्र 9 के समय लाल मीना, ये सुनार करते हैं, मीनाकारी बोलते हैं इसको। शुक्र 9 के समय जातक के नाखून सफेद हो जाएं, सफेद नाखून, या फिर नाखून जब सफेद हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को मूंगा धारण कर लेना चाहिए। और मूंगा सूरज की उंगली में डाला जा सकता है, सबसे अच्छे असर देगा जब नाखून सफेद हो जाए। बृहस्पति और बुध मिल रहे हो टेबे में तो राहु का उपाय कर दें। बृहस्पति और बुध मिलने से क्या ग्रह बनता है? मसनूई बनावटी, बोलिए कोई एक बंदा, कल ही बात हुई है। और बृहस्पति बुध मिलते हो तब भी ऐसा व्यक्ति नीम के तने में चांदी के चौकोर टुकड़े छोटे छोटे खोखला करके जरूर दबा दे, अच्छा असर देगा। चंद्रमा मंदा हो तो उसे सुधार लें। अपने घर में
उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, वहां पे बुध को स्थापित किया जा सकता है। और खाना नंबर 7 की जगह अगर कोई चंद्रमा की चीज हो यानी कि साउथ वेस्ट में, तो उसे हटा दें। शुक्र 9 के लिए 7वें घर में चंद्रमा की वस्तु हो उसे हटा दें, सूरज की वस्तु हो उसे हटा दें, राहु की वस्तु हो उसे भी हटा दें, क्योंकि ये शुक्र पे मंदा असर डालेंगे। उसके घर खाना नंबर 7 पक्के में बैठ के। बुध को चौथे घर में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देना फायदा देगा। बुध की वस्तु वहां पे कायम कर देना। जैसे कल बताया था कि कच्चे घड़े में मूंग भर के दबा दो जमीन में, नहीं तो नदी नहर में जल प्रवाह कर दो। सिंपल से तरीके हैं लाल किताब में और बड़े फायदे देते हैं। खाना नंबर 10 का शुक्र, इसकी बड़ी लीला निराली है। जवानी की उम्र में अयासी आसकी पर स्त्री पर पुरुष गमन से बचें। ज्यादा अपोजिट सेक्स की कामना करेंगे और उसमें कामनाओं में लिप्त रहेंगे तो शुक्र बहुत ज्यादा मंदा असर देगा और औलाद से संबंधित दुख परेशानी खड़ी कर देगा। औलाद से संबंधित। खाना नंबर 10 का शुक्र। खाना नंबर 10 शनि की मलकियत, शनि के घर में बैठा हुआ शुक्र। पराई नारी पैनी छुरी, ऐसे मान के चलिए। पर नारी पैनी छुरी, पराई नारी, पराई संपत्ति, पराया धन, इनके लालच को बिल्कुल त्याग दीजिए। नहीं बचेंगे तो खुद के ही धन की और बर्बादी। अगर कहीं से हमने लूट खसोट के 100 रुपए ले आए तो 1000 रुपए का नुकसान करवा देगा। और ऐसा व्यक्ति होगा तो उसमें पौरुष शक्ति यानी कि काम शक्ति की भी कमी कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसे व्यक्ति को काम भावनाओं पर नियंत्रण रखना, बृहस्पति को अच्छे हालात में रखना शुभकर होगा, उत्तम होगा, नेक होगा। शराब, मांस, जुआ, अंडा, इन चीजों से बचना ही फायदा होगा। शुक्र खाना नंबर 10। और अगर जन्म कुंडली का खाना नंबर 10 के शुक्र के समय 4 खाली हो, ये सूत्र थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शुक्र खाना नंबर 10 के समय, शुक्र खाना नंबर 10 के समय चौथा घर खाली हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी पर थोड़ी नजर रखे, उसे दूसरों से बचा के रखे। मतलब पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे पुरुषों से बचा के रखे, और स्त्री का 10 हो तो वो अपने पुरुष यानी अपने पति को दूसरी स्त्रियों से बचा के रखे। अगर चौथा घर खाली हो, होता क्या है, शुक्र खाना नंबर 10 में बैठ के शनि बन बैठता है, शनि बनने की कोशिश करता है। यानी कि खाना नंबर 10 का पक्का मालिक बनने के चक्कर में अपने चरित्र को खराब कर लेता है। जिस भी व्यक्ति का शुक्र 10वें घर में है वो अपने जीवन साथी को बचा के रखे। और शुक्र खाना नंबर 10 जिन बच्चों का भी है उनका शादी ब्याह सही उम्र पे, जल्दी उम्र पे कर दिया जाए। यानी कि उनकी काम भावना इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो अपना चरित्र खराब कर लें। चरित्र खराब होते ही रुपया पैसा और उनका खान पान, शराब मांस अंडा भूल के भी ना खाएं, क्योंकि ये उनको बड़े स्तर पे बुराई की तरफ लेके चला जाएगा, बर्बाद कर देगा। औलाद से संबंधित तक दिक्कत परेशानी क्रिएट कर देगा, औलाद की पैदाइश में दिक्कत क्रिएट कर देगा। बात को समझने की कोशिश करिए। शुक्र के लिए चरित्र सबसे बड़ी चीज। कंप्लीट शुक्र का जो टिकाऊपन है वो चरित्र पे टिका हुआ है। खाना नंबर 1 से लेके 12 तक कहीं ना कहीं दिक्कत। अपने जीवन साथी को अपोजिट सेक्स से बचाएं, धर्म कर्म में लगें, धर्म कर्म में लगाएं, अध्यात्म में लगाएं। और ये शुक्र 8 वाले भी यही ध्यान रखें, वो खुद भी अध्यात्म में जाएं और अपने जीवन साथी को भी अध्यात्म में लगाएं।
तो मुक्ति मिलेगी, चरित्रहीनता से बचे रह जाएंगे। खाना नंबर 8 और खाना नंबर 10 के लिए दोनों समय में। और शनिचर खाना नंबर 10 के समय, माफ करना, शुक्र खाना नंबर 10 के समय खाना नंबर 9 या 11 में शनि की वस्तुएं स्थापित करते हैं। 9 और 11 में शनि की वस्तुएं स्थापित की जा सकती हैं। अब इसका कारण बताइए कोई, जो मैंने सूत्र बोला है, और बहुत शानदार कारण है। 9 और 11 फिर मुश्तरका दीवार से मिलेंगे, मुश्तरका दीवार से मिलते हैं ना फिर ये। खाना नहीं सर, नंबर 10 में शनि शुक्र 9 होगा तो 9 में शनि बिठाने से शनि 10 में चला जाएगा, शुक्र अकेला हावी ना होगा एक। और खाना नंबर 11 में शनि को स्थापित कर देने से शुक्र और शनि 11वें घर का मुश्तरका असर आ जाएगा, जो कि 10वें घर से संबंधित जो दिक्कत परेशानी है उससे बचाव हो जाएगा। इतना सा सूत्र है साहब। इसमें पश्चिम की दीवार भी थोड़ी कच्ची रखे तो वो भी कच्ची लगेगा ना, वो बिल्कुल ठीक बिल्कुल 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 रखी जा सकती है जी, क्योंकि सर दीवार ऐसा भी शनि की है और कह कच्चापन सकते है हैं वो कि शुक्र का है, इसलिए। लेकिन समस्या ये है कि रखे कौन, आजकल है कहां, संभावना है क्या? कच्ची दीवार कौन बनाएगा, संभावना ही नहीं है, इसलिए ये उपाय ले लीजिए। मेरे पास तो ढेर है, टेक्निक ही तो बदलनी है साहब, बदल देते हैं। पीओपी करवा दो पश्चिमी दीवार पर। पीओपी वो मिट्टी थोड़ी ना है मेरे भाई, जो शुक्र की मिट्टी है। सर पश्चिम में कपूर टांग दो या फिटकरी रख दो सर दीवार पे। आलू का पौधा लगा दो जी। अरे भाई मैं शनि की मदद दे रहा हूँ, आप लोग तो शुक्र और बुध उसे स्थापित कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं ठीक ठीक, सॉरी। नियम को समझिए, नियम को समझिए। मैं शनि से उसको मदद दिलवा रहा हूँ क्योंकि 10वां घर शनि का है। शनि से ज्यादा वहां पे कोई अच्छी मदद नहीं करेगा शुक्र की, ये ध्यान करिए। शनि बहुत शानदार मदद कर देगा कच्ची दीवार के अलावा, और कच्ची दीवार में तो शनि शामिल है। दीवार शनि की, छत राहु की, और कच्ची दीवार यानी कि मिट्टी की यानी कि शुक्र। कच्ची दीवार काम कर जाएगी, आलू पालू नहीं करेंगे काम। वो तो शुक्र है ही है, आलू है वो तो लुढ़कता हुआ आलू है। खाना नंबर 10 कच्ची दीवार बना बना के तोड़ते रहो। वो सर मंगल 7वें घर के लिए होती है। अच्छा अच्छा। और वो कच्ची नहीं होती, पक्की होती है। इसमें अंधेरी कोठरी चल जाएगी? वो लगा सकते अंधेरी हैं। कोठरी तो हमेशा चाहिए, अंधेरी कोठरी तो हमेशा चाहिए। उससे सिर्फ शुक्र नहीं, शनि भी नेक होता है, हर घर में होनी चाहिए। जिस घर में अंधेरी कोठरी नहीं है वहां पे शनि अच्छा है ही नहीं, उस घर में ज्यादा से ज्यादा वास्तु दोष होंगे। तो कोई सर टेम्परेरी नौ में तो ब्रह्म सर स्थान आ सकते हो हैं? गया ना वैसे, तो क्वेश्चन शनि को क्वेश्चन स्थापित करने के क्वेश्चन लिए। से मत हटिए, एक जगह रुकिए, आगे सर पीछे मत जाइए। सूरमा चल जाएगा, शनि का सूरमा? क्लास के बाद बात करेंगे, गलत जा रहे हैं आप लोग, और इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? एक क्वेश्चन को एक तक रखिए, उसको इधर उधर बाद में नहीं करेंगे आप क्वेश्चन आंसर। क्या मैं बस 10-15 मिनट बोल के चुप हो जाऊंगा, आपको मौका दूंगा, फिर आप पूरी रात खेती मेरे को। बाड़ी सर, अंधेरी कोठरी में खेती बाड़ी का सामान, खुरपी रख सकते हैं। शनि शुक्र इकट्ठे होते हैं वो तो। वो सूरज शनि और बृहस्पति में रखने से ज्यादा लाभ है। सूरज शनि बृहस्पति के लिए ये उपाय है किताब में कि खेतीबाड़ी के हथियार रख दो। शनिचर खाना नंबर 10 के समय खाना नंबर 1 में शुक्र के मित्रों को स्थापित करिए, मंगल को किया जा सकता है। शुक्र खाना नंबर 10 के समय खाना नंबर 2 और 7 और 4 जो भी खाली हो, 2 शुक्र का, 7 शुक्र का, और 4 तो है ही चंद्रमा का, वहां पे चंद्रमा को स्थापित कर दो। शुक्र खाना नंबर 10 के समय स्त्री पुरुष दोनों ही अपने गुप्तांगों से दही से धोते रहें। कपिला गाय का दान करें तो बीमारी हारी से बचाव हो जाएगा अगर कोई लग गई है तो। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बीमार है तो कपिला गाय दान करते ही या तो वो स्वस्थ होगा या वो राम जी को प्यारा हो जाएगा, यानी कि उसके परेशानियां नष्ट हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
ऐसे समझ लीजिए। शुक्र 10 के समय, शुक्र खाना नंबर 10 के समय अगर शनिचर 5 में घर में हो तो या तो गाय पालें या बकरी पालें, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन गाय पालना भी शहरी क्षेत्र में बड़ा मुश्किल का काम है। और फिर वही बात, शुक्र खाना नंबर 10 के टेवे वाले, खास तौर से बच्चियों को, हो सके तो बच्चे को भी, माता पिता को चाहिए कि इनका शादी ब्याह जल्दी कर दें और उन पे ध्यान रखें, उनको मॉरल सपोर्ट दें, उनकी रक्षा करें, और बृहस्पति उनका नेक करें, और उनको काम भावना से बचाने के लिए अध्यात्म की तरफ भेजने की कोशिश करें। और उपाय तो मैं पहले बता ही चुका हूं। और अगर ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी है तो उसका भी ध्यान रखें, उसे पर पुरुष या पराई स्त्रियों से बचा के रखें। शुक्र खाना नंबर 11, ऐसा स्त्री हो या पुरुष, कामुकता में कामदेव और रति के समान, भोलापन, सुंदरता, केतु की मासूमियत, राहु की चालाकियां, मक्कारियां, बदकारियां, दोनों मिक्स है शुक्र में। और अगर शुक्र उत्तम होगा तब ऐसा व्यक्ति कामुकता में कामदेव और रति के जैसा होगा, जब शुक्र नेक होगा खाना नंबर 11 का। अगर शुक्र खाना नंबर 11 का मंदा होगा तो स्किन, त्वचा, जिल्द की बीमारियां, शुक्र से संबंधित बीमारियां, गाय सेवा, गाय पालना, और अपने घर में शुक्र की हालत ठीक करिए, अपने बेडरूम को ठीक करिए, अपने जीवन साथी पे ध्यान दीजिए। मिट्टी और दही का मिलावट करके, मिश्रण करके शरीर पे उपटन की तरह लगाइए, सूखने के बाद धो दीजिए नहाने के, हफ्ते 10 दिन में करते रहिए। और अगर शुक्र खाना नंबर 11 के समय दाम्पत्य जीवन यानी कि गृहस्थ में दिक्कत परेशानी आ रही है तो खाना नंबर 4 और खाना नंबर 3 में जो भी दुश्मन शत्रु बैठे हैं इनको निकालिए, ठीक करिए, उपाय करिए उन ग्रहों के अनुपात में। राहु भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, ये ध्यान करिए, उनको ठीक करिए, अच्छा रिजल्ट। हो सके, संभव हो तो शनि को खाना नंबर 3 में ले जाइए। शनि 3 से 11वें घर के शुक्र को मदद दे देगा, सुधार लेगा, बचा लेगा। शुक्र खाना नंबर 11 के समय कई बार देखा गया कि लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं, तो शनि को खाना नंबर 3 में ले जाने की बजाय मंगल को खाना नंबर 3 में स्थापित करने की कोशिश करिए, अगर खाली हो तो। वैसे ही नहीं होगा, खाली हो तो, इस बात को ध्यान करिए। और कोई दुश्मन ग्रह है तो उसे निकाल दीजिए। और अपने जीवन साथी को, अपनी स्त्री को खजांची ना बनाए। खजांची बना दिया जीवन साथी को तो रुपए पैसे की हानि, नुकसान होंगे। कपिला गाय पालें, सेवा करें, मंगल को स्थापित करें, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाकर अपने जीवन साथी के साथ मकान में, जमीन में दबा दें। और शुक्र 11 के समय मंदा हो तो नपुंसकता जैसे हालात भी हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो मछली के तेल में काली मिर्च मिलाकर दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोने की सलाख बनवा के दूध या पानी में बार बार गर्म करके, 11वें घर का शुक्र है तो 11 बार भी, यानी कि सोने की सलाख को गैस पे, चूल्हे पे अच्छी तरह लाल करके पानी में या दूध में डिप करके वो पी जा सकती है। तो व्यक्ति में जो नपुंसकता का असर होगा वो ठीक हो जाएगा। तेल का दान करें। और अगर संभव है, बुध कहीं से मंदा ना है, तो तोता भी पाला जा सकता है, बकरी भी पाली जा सकती है, और इनकी सेवा भी की जा सकती है। जो संभव हो वो करो। और शुक्र 11वें घर में अगर
कामुकता ज्यादा दे रहा है, काम भावना ज्यादा दे रहा है, तो उस पर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। और नीम की छाल का पाउडर या नीम की गोलियां भी आजकल तो बाजार में बहुत उपलब्ध हैं, जब से ये कोरोना काल आया है, उनका भी सेवन किया जा सकता है। शुक्र 11 के समय गाय पालना, गाय सेवा के साथ साथ कुत्ते की पालना भी और कुत्तों की सेवा भी की जा सकती है। इससे भी शुक्र 11 का अच्छा बढ़िया रिजल्ट निकल के आ जाएगा। शुक्र खाना नंबर 12, लाल रंग की गाय की पालना अच्छा असर देगी। और उसको ज्वार, दलहन, गेहूं, हरा चारा, जई और भूसा तो खिलाया ही जाता है, इन चीजों को भी खिलाइए, अच्छा रिजल्ट देगा। नहीं पाल सकते हैं तो गौशाला की गाय की भी इस प्रकार से सेवा की जा सकती है। ये सामान ज्वार, जई, हरा चारा, दलहन, दलहन का मतलब दालें, गेहूं और भूसा तो गेहूं का ही पेड़ से निकलता है, ये भी खिलाया जा सकता है। और शुक्र 12 के समय अगर खून में दोष हो जाए तो अपामार्ग की भस्म गौमूत्र के साथ सेवन करिए। अपामार्ग, अपामार्ग को चिरचिटा भी बोला जाता है। चिरचिटा, कभी खेत खलिहान में रोड के किनारे एक बाली सी होती है लंबी सी, ध्यान करिए, अपामार्ग चिरचिटा बोलते हैं देसी भाषा में हमारे हरियाणा में। वो चलते फिरते कपड़े में टच हो जाए तो चिपक जाती हैं, अपामार्ग। और एक सूत्र अपामार्ग से आपको दे देता हूं, मेरे गुरुदेव महाराज ने मुझे दिया था वर्षों पहले। अपामार्ग की पांचों चीजें, फल, पत्ते, लकड़ी, जड़, इस प्रकार से उसका नियम कानून से अगर भस्म बना ली जाए और उससे फिर आप दांत साफ करें, तो कुछ समय पश्चात आपके बोले हुए शब्द ठीक होने लगेंगे, सही होने लगेंगे, वैसा ही होगा जैसे आप बोल देंगे। ज्योतिष विद्यार्थियों को ये काम कर लेना चाहिए। मैंने करीब करीब 1 साल उससे मंजन किया है, और बड़ी मुश्किलों से, बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनती है आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ। और अगर इस अपामार्ग की भस्म का सालों तक उपयोग किया जाए तो जीभा के ऊपर, जीभ के ऊपर तिल निकल आते हैं, जो कि बहुत शुभ होते हैं। जो भी कह दे वो हो जाए, लेकिन मैं 1 साल तक कर पाया हूं, मैं ज्यादा नहीं कर पाया। ये आज मेरे जीवन का वो राज है जो मैंने पहली बार कहीं खोला है, और वो भी अपामार्ग की बात ध्यान में आई है तो खोला है। ऐसा नहीं है कि मैं छुपाना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि अच्छे विद्यार्थी आए, अच्छी मेहनत करें। और मेरे ख्याल से तो 1 साल के बाद भी मेरे पास 1 आध किलो पड़ी है अभी। अगर कोई आता जाता है तो मैं ऑफिस में लाके रख लूंगा, किसी को ले जानी हो ले जाओ। और मैंने लगभग लगभग कई किलो बनवाई थी, आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान से बनवाई थी, बड़े नियम कानून से बनती है, और मेरे पास है वो नियम कानून से बनी है, मेरे मित्र के द्वारा बनी है। अपामार्ग जिसे चिरचिटा बोलते हैं, इसका फल, इसका बीज, इसकी लकड़ी, इसकी जड़, इसका पत्ता, ऐसे उसकी 5 चीज, पंचांग जिसे बोलते हैं, अपामार्ग के पंचांग की भस्म बहुत अच्छी चीज है। कोई भाई बंधु आता जाता है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने तो जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, अब तो रखी हुई है सिर्फ। शुक्र 12 के समय अगर खून से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपामार्ग की भस्म के साथ गौमूत्र मिला के सेवन करना चाहिए। और गौमूत्र पे भी एक बात बता देता हूँ, गौमूत्र एक ऐसी वस्तु है हमारे पास, लेकिन देसी गाय का, जो पापी गिरोह को, पापी गिरोह के लिए सबसे बड़ी काट है। राहु का जौ गौमूत्र से धोके जल प्रवाह करवाया जाता है, ध्यान करिए। नेगेटिव एनर्जी घर में ज्यादा हो तो पोछा जो घर में लगता है उसमें गौमूत्र थोड़ा सा मिला के लगवाते रहिए।
नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगा। और नेगेटिव एनर्जी आती कहां से है? राहु केतु शनिचर मंदे हो या बुध, इन सब की काट है। गौमूत्र, तो गौमूत्र का पोछा अगर नेगेटिव एनर्जी है, मकान में वास्तु दोष ज्यादा है, तब भी करवाया जा सकता है। पापी ग्रह जो कि राहु केतु शनिचर है, ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इनके उपाय के साथ साथ गौमूत्र का पोछा भी लगवाया जा सकता है। राहु जब ज्यादा परेशानी पैदा कर देता है तो जौ गौमूत्र में धोके और सुखा के उनका सेवन करना भी फायदा देता है। मैंने कल ही बताया था कि अपने आटे में मिलवा सकते हैं आप पिसवा के। शुक्र 12 के समय, चंद्रमा, बुध और मंगल को सबसे पहले देखिए कहीं ये कमजोर तो नहीं है। अगर ये कमजोर है तो इनको ठीक करिए, इनको नेक करिए, अच्छा करिए। शुक्र 12 के समय अगर जीवन साथी पे बीमारी है तो गौमूत्र में रक्त चंदन, लाल चंदन मिलाकर और वो नहाने के पानी में मिलाकर नहाइए, बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा, सेहत जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। शुक्र 12 के समय भी खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में जो भी शुक्र का दुश्मन बैठा है उसका उपाय करिए। चाहे बृहस्पति ही खाना नंबर 7 में बैठा है तब भी उसका ट्रीटमेंट करिए। इस बात को समझिए। अपने जीवन साथी से शुक्र 12 वाला, मंगल और बुध, इनको ठीक कराए, इनका दान कराए। मंदिर में पीले रंग के कपड़े, मंगल की मसूर, चंद्रमा का दूध पानी भी दान कर सकते हैं मंदिर से संबंधित लंगर भंडारे में। गाय पालें, गाय सेवा करें, खुद भी करें, अपने जीवन साथी से भी करवाएं। और गाय के उपले, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, उपला बोलते हैं, उस पर भी अपामार्ग का धुआं करके महीने में एक आध बार हल्का सा धुआं, लेकिन कच्चा धुआं नहीं, अच्छी तरह पकाने के बाद लिया जा सकता है। खुद भी सूंघ लें, अपने घर में भी करते रहें। और खाना नंबर 2 साथ में जो भी दुश्मन ग्रह है उनको ठीक करें। राहु की वस्तुओं से संबंध ना रखें, क्योंकि खाना नंबर 12 राहु का दरवाजा है, आकाश का दरवाजा, जिसपे राहु का ही पहरा है। इस बात को ध्यान करिए। और शुक्र 12 के अलावा जन्म कुंडली में कहीं भी मंदा हो रहा हो तो इसकी आफत सबसे बड़े स्तर पे अपने जीवन साथी पर आती है। गुप्तांगों में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, रक्त विकार, धातु विकार, इस हालात में ज्यादा बुरे हालात हैं। 12 घर के अलावा बोल रहा हूँ, कुछ लोग भूल भी गए हों तो। वैसे तो जो 1432 वाले बेसिक कोर्स के स्टूडेंट है उनको तो ये मिल ही जाएंगी रिकॉर्डिंग, बाकियों को तो मिलेंगी नहीं, तो अपने नोट्स बनाइए। तो ऐसा व्यक्ति, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज्यादा सर्दी, मतलब शुक्र कमजोर होगा तो जोश खरोश ना होगा तो सर्दी ज्यादा लगेगी। शुक्र बहुत ज्यादा बलवान होगा तो गर्मी शरीर में ज्यादा होगी, जोश खरोश ज्यादा होगा। तो ऐसा व्यक्ति गाय के दूध का इस्तेमाल करे, और पाल सकते हैं तो पालें, और सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें। गाय के घी का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, और गाय की सेवा जितनी ज्यादा हो सके बड़ी मात्रा में निरंतर करते रहें। शुक्र के फल। और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, वफादार रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, क्रीम कलर के कपड़े पहने, दुश्मन घरों से संबंधित कपड़े ना पहने, मल्टी कलर ज्यादा इस्तेमाल ना करें, अपने घर, अपने बेडरूम की साफ सफाई स्वच्छता पे ध्यान दें, हर सामान तरीके सलीके से तय करके रखें, सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ें, हाथ के हाथ बिस्तर को तय करके रखें। बिस्तर पर भी कोई राहु जैसे मंदे ग्रह का कपड़ा वगैरह सोफे पे, पर्दे पे कहीं भी इस्तेमाल ना करें, खासतौर से राहु का नीला रंग। और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। बुध को भी खुश किया जा सकता है, बुध हमेशा शुक्र को मदद देता है। कन्याओं की पूजा करें, दुर्गा उपासना करें, दुर्गा पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
और जहां शुक्र को सहयोग देने की बात है तो जन्म कुंडली में देखें कि मंगल सहयोग दे सकता है, बुध सहयोग दे सकता है, या शनि सहयोग दे सकता है, या केतु सहयोग दे सकता है। उस अनुपात में शुक्र को मदद दे दें, जीवन में निखार और आनंद आ जाएगा। आज की क्लास, माफ करना, वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। कल 1432 रुपए वाली क्लास